राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सूरीनाम के दौरे पर। भारतीयों के सूरीनाम में आगमन की 150वीं वर्षगांठ समारोह में होंगी मुख्य अतिथि। बालेश्वर में हुई रेल दुर्घटना के बाद दोनों लाइनों पर रेल सेवा फिर से हुई बहाल। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के कारण और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक की अध्यक्षता में हुई पंजाब हरियाणा के मुख्यमंत्रियों की बैठक में मनोहर लाल ने कहा, कॉलेज के एफिलिएशन से हरियाणा के छात्रों को मिलेंगे नए अवसर। और आज मनाया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा, धरती पर रहने के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की है आवश्यकता। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल रात सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो पहुंची। सूरीनाम के जोहान एडोल्फ पेंगल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उन्होंने वहां के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की। राष्ट्रपति वहां के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी के निमंत्रण पर गई हैं। राष्ट्रपति के साथ इस दौरे पर एक आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल समेत केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और सांसद रमा देवी गई हैं। इस दौरे का ऐतिहासिक महत्व इसलिए है क्योंकि राष्ट्रपति भारतीयों के सूरीनाम में आगमन की आज मनाई जा रही 150वीं वर्षगांठ के समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम के राष्ट्रपति के साथ एक प्रतिनिधि मंडल स्तरीय बैठक करेंगी। बाद में ऐतिहासिक महत्वपूर्ण स्थलों का दौरा करेंगी और वहां के राष्ट्रपति भवन में एक सांस्कृतिक प्रस्तुति में भाग लेंगी। अपने इस दौरे में राष्ट्रपति मुर्मू सूरीनाम में भारतीय प्रवासियों से संवाद भी करेंगी। ओडिशा के बालेश्वर में शुक्रवार को हुई भीषण रेल दुर्घटना के 51 घंटे बाद रेल सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। कल मध्य रात्रि से कोलकाता और चेन्नई के बीच सेवाओं को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ करते हुए मालगाड़ी प्रभावित खंड भांगा से रवाना हुई। दक्षिण पूर्व रेलवे के सूत्रों के अनुसार हावड़ा चेन्नई मेल, हावड़ा पुरी एक्सप्रेस, हावड़ा बेंगलुरु एक्सप्रेस, हावड़ा पुदुचेरी एक्सप्रेस, शालीमार तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस जैसी लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भांगा से गुजरती हैं। अधिकारियों ने बताया कि आज से इस रूट की सभी रेलगाड़ियां सामान्य रूप से चलने लगेंगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हादसे के बाद से लगातार घटनास्थल पर मौजूद हैं। कल देर रात मीडिया से बात करते हुए वे भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। हमें ये सुनिश्चित करना है कि जो खोए हुए हैं वे जल्द से जल्द अपने परिवार के लोगों तक पहुंचें। जा चुकी है। टोटल रात में करीब 7 गाड़ियां प्लान्ड है और एकदम नॉर्मलाइजेशन की तरफ ले जाना है और बहुत ही संवेदना के साथ जिन परिवारों के मेंबर्स खो गए उनको किसी न किसी जल्दी से जल्दी उनके पास उनके परिवारजन पहुंचे। ये हमारा दायित्व अभी खत्म नहीं हुआ है। रेल मंत्री ने कहा कि दुर्घटना की जांच चल रही है और इसके मूल कारणों का भी पता लगाया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने दुर्घटना के कारणों और जिम्मेदार लोगों की पहचान करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं के बीच बैठक रणनीतिक हितों की एकरूपता और सुरक्षा सहयोग में वृद्धि सहित कई क्षेत्रों में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर केंद्रित रही। एक ट्वीट में रक्षा मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि भारत अमेरिका साझेदारी एक स्वतंत्र, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत क्षमता निर्माण और अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के सभी क्षेत्रों में अमेरिका के साथ मिलकर काम करने की उम्मीद कर रहा है। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित की अध्यक्षता में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ के विभिन्न विषयों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ बैठक हुई। बैठक में बनवारी लाल पुरोहित ने कहा कि भारत की संस्कृति शिक्षा का प्रचार प्रसार करने की रही है। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय में विश्व भर से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, इसलिए बच्चों को शिक्षा के अवसर देना एक सकारात्मक सोच है। इसलिए पंजाब विश्वविद्यालय से हरियाणा के कॉलेजों को संबद्धता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हरियाणा के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता का विकल्प देना चाहिए। बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि छात्रों के हितों के लिए राज्य के कॉलेजों को पंजाब विश्वविद्यालय से संबद्धता का विकल्प दिया जाना चाहिए।
दोनों राज्य मैत्रीपूर्ण तरीके से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के 3 जिलों पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर के कॉलेजों के साथ साथ पंजाब के मोहाली और रोपड़ जिले के कॉलेजों को भी पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से संबद्धता दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना कैंपस हरियाणा में बना रही है। इसके अलावा IIT दिल्ली का कैंपस भी हरियाणा में बन रहा है। शिक्षा का विस्तार करने से बच्चों को कई अवसर मिलेंगे। कॉलेज के एफिलिएशन से हरियाणा के छात्रों को नए अवसर मिलेंगे। बैठक में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान हरियाणा के युवाओं और शिक्षा के प्रसार के खिलाफ अड़े रहे। उन्होंने कहा कि पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से हरियाणा के कॉलेजों की संबद्धता के विषय पर पंजाब असमर्थ है। बैठक में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में बजट से संबंधित जानकारी देते हुए बताया गया कि पंजाब विश्वविद्यालय वर्षों से वित्तीय संकट का सामना कर रहा है। विश्वविद्यालय में 60% हिस्सा चंडीगढ़ और 40% हिस्सा पंजाब का है। पिछले 10 सालों में केंद्र की तरफ से विश्वविद्यालय को 200-300 करोड़ रुपए औसतन प्रतिवर्ष मिले हैं, जबकि पिछले 10 सालों में पंजाब से केवल 20-21 करोड़ रुपए औसतन प्रतिवर्ष मिले हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल हुए हरियाणा के होनहार अभ्यर्थियों के लिए आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने सभी अभ्यर्थियों को स्मृति चिन्ह एवं श्रीमद् भगवद गीता भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने प्रतिभावान युवाओं और उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए कहा कि चयनित अभ्यर्थी हरियाणा उदय व आत्मनिर्भर भारत में अच्छा योगदान देंगे। अब पूरा देश ही उनके लिए परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ आगे बढ़ना है और समाज को सुखी बनाने के लिए बेहतर कार्य करना है। वसुधैव कुटुंबकम अयम निजा प्रोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये बहुत छोटे मन के आदमी वो विचार करते हैं। जिसका चरित्र उदार चरित्र होता है वो हमेशा कहता कि पूरा विश्व मेरा परिवार है। तो इस भाव से आगे बढ़ेंगे तब हमारी परीक्षा में हम सफल होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के बच्चे प्रतिभावान हैं। इसको लेकर पिछले 8 वर्षों में सरकार ने नया वातावरण तैयार किया है। आज उसी का परिणाम है कि वर्ष 2022 की सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश के 6.50% अभ्यर्थियों ने सफलता पाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 की सिविल सेवा परीक्षा परिणाम में प्रदेश के 63 अभ्यर्थियों और टॉप 100 में 19 अभ्यर्थियों का चयन होना हरियाणा के लिए गर्व का विषय है। इस परीक्षा में 32 लड़के व 31 लड़कियों का चयन होना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का भी सार्थक परिणाम है। Ever highest number of this cadre 63. It is the ever highest number of Haryana's achievement. और उसमें भी बहुत अच्छा एक समीकरण जो देखने को मिला, पुरुष और महिलाओं का जैसे समीकरण सामान्यतः गिनती कर लेते हैं सब, तो इसमें ऑलमोस्ट इक्वल 31 गर्ल्स एंड 32 बॉयज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो एक इस प्रदेश में मुहिम चली थी उसका एक सार्थक परिणाम है। आपको सबको बधाई, खास करके बेटियों को। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सिविल सेवा में चयनित 7 अधिकारियों ने भी यूपीएससी की परीक्षा में सफलता पाई है और इसमें एक हरियाणा पुलिस के प्रशिक्षणाधीन सब इंस्पेक्टर भी शामिल हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। 5 जून को हर साल ये दिन मनाया जाता है। आज इस मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि धरती पर रहने के लिए पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाने की आवश्यकता है। पूरी दुनिया में आज जब मिटिगेशन मेजर्स गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग के द्वारा, एडेप्टेशन मेजर जब सोसाइटियल बिहेवियर के द्वारा हो रहे हैं, तो ऐसे में एनवायरमेंटल सेंस लोगों के बीच में खड़ा हो, इसके लिए एक मिशन लाइफ की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यही कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जब ग्लासगो में मिशन लाइफ का पूरा एक विषय दुनिया के सामने रखा गया, उसको COP27 में शर्म एल शेख के कवर डिसीजन में स्वीकार किया गया। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि सरकार ने बाघ, शेर और चीता जैसी
बड़ी बिल्लियों के संरक्षण और सुरक्षा के साथ साथ उनके जैव विविधता क्षेत्रों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की शुरुआत की है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने प्लास्टिक की वस्तुओं के एकल उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2022 में प्लास्टिक को सिंगल यूज को पूरी तरीके से प्रतिबंधित किया और आज जब पूरी दुनिया वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे बीट द प्लास्टिक इस थीम पे कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काफी आगे कार्रवाई कर चुका है। आयोजन के दौरान अमृत धरोहर कार्यान्वयन रणनीति और मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम का शुभारंभ किया गया। पर्यावरण दिवस के अवसर पर बीजेपी के हेडक्वार्टर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक पौधारोपण किया। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक ट्वीट के माध्यम से कहा कि प्रकृति मनुष्य के प्रति बहुत दयालु रही है और ईश्वर की इस अनमोल धरोहर को संजोए रखने का कार्य हम सभी को करना होगा। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों से सभी जीव जंतुओं के लिए इसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए संकल्प लेने को कहा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वन विभाग पलवल द्वारा वन परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर रेंज ऑफिसर अमरदीप सिंह सहित वन विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर अमरदीप सिंह ने कहा कि पर्यावरण को साफ व स्वच्छ रखने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पौधारोपण करना चाहिए। उन्होंने बताया कि वन विभाग द्वारा पर्यावरण के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है, साथ ही पौधों के महत्व के बारे में अवगत कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी जीवन शैली पर्यावरण के अनुरूप होनी चाहिए। वन विभाग द्वारा पर्यावरण से जुड़ी लगभग 500 एक्टिविटीज जिले में की गई हैं, जिसके अंतर्गत स्कूलों व गांवों में चौपालों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनता को, सभी पब्लिक को ये एनवायरनमेंट डे पर ये आह्वान करता हूं कि वो एनवायरनमेंट डे को ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगा करके मनाएं और इसके बारे में दूसरे लोगों को भी जानकारी दें। हमने अभी एक लाइफ करके एक स्कीम था कि लाइफ स्टाइल हमारा ऐसा हो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो। इसके लिए हमने लगभग 500 एक्टिविटीज पलवल डिस्ट्रिक्ट में की हैं, जिनमें हमें जगह जगह स्कूलों में बच्चों से बातचीत की है और दूसरे लोगों से चौपाल पे या इस तरह करके हमारे स्टाफ ने सब जगह बातचीत करके लोगों को ये समझाया है कि इन्वायरमेंट कितना इम्पोर्टेंट है और हम अपना लाइफ को ऐसे बनाएं जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो। वन रक्षक अमित कुमार ने बताया कि वन विभाग में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, जिसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण के बारे में जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए पेड़ पौधे लगाना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाएं और उनकी देखभाल करें। ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को कार्बन इमिशन का जो क्षेत्र बढ़ता जा रहा है उसको कम करने का प्रयास जो है हम अपने लोगों के माध्यम से ही हमें शुरू करना है। और जब तक हम इस प्रयास को जमीनी लेवल पर नहीं उतारेंगे तब तक यह सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। पेड़ लगाने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, उसका रख रखाव, उसमें पानी की समस्या और हर प्रकार की ग्रेजिंग वगैरह जो भी होती है उसका भी हमें बहुत ही ध्यान रखना है। पर्यावरण दिवस के अवसर पर हिसार में आज स्वच्छता रैली, पौधारोपण व पर्यावरण संरक्षण के लिए शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जहां हिसार के महापौर गौतम सरदाना ने लोगों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। इस अवसर पर गौतम सरदाना ने कहा कि शहर के सभी पार्कों में पौधों की नर्सरी बनाई जा रही है, जहां से शहरवासी पौधे ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले मानसून में प्रत्येक व्यक्ति को पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने बताया कि शहर में प्रत्येक वर्ष 6 लाख पौधे लगाए जाते हैं। आने वाले मानसून में प्रत्येक व्यक्ति पौधा लगाए और हर वर्ष लगाए। 6 लाख पौधे हमारे शहर में हर साल नए लगते रहे हैं सिटी में, और यदि हर व्यक्ति अपने हिस्से का पौधा लगाएगा तो मैं मानता हूं कि जो हमारा आज की जो नेगेटिव न्यूज़ अखबारों में छपी है वो पॉजिटिव जल्द हो, और ताकि हर शहरवासी का इसमें सहयोग हो। और इस स्वच्छ वातावरण के लिए ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने के लिए पौधारोपण बहुत ज़रूरी है, और पौधों को पाल पोस कर बड़ा करके पेड़ बनाने की भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसके द्वारा ऑक्सीजन जो छोड़ी जाती है वो हमारे शरीर में ग्रहण हो सके।
रैली में स्कूली छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और पौधारोपण भी किया। रैली में शामिल छात्राओं ने बताया कि आज रैली के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त भारत का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि वह हर उत्सव को पेड़ पौधे लगाकर मनाएंगे। लोगों में अवेयरनेस दी और काफ़ी सारे नारे लगाए, जिससे लोग थोड़े अवेयर होंगे कि हमें भी इन बच्चों को देख के थोड़ा जागरूक होना चाहिए पर्यावरण के लिए। पर्यावरण को बचाना है, दूषित से प्लास्टिक को हटा देना है, बैन कर देना है और पर्यावरण को पहले जैसा हरियाली सा बना देना है। 12 से 20 जुलाई तक जॉर्डन के अमान शहर में होने वाली एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में अंडर 15 व 20 कैटेगरी के लिए 4 दिवसीय ट्रायल सोनीपत के भारतीय खेल प्राधिकरण में आज से शुरू हो गए हैं। इस 4 दिवसीय ट्रायल का शुभारंभ सोनीपत से सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने किया। सांसद रमेश कौशिक ने प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और कहा कि सफलता हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करना बहुत जरूरी है। चुनौती हर क्षेत्र में है, इससे घबराएं नहीं बल्कि भाग लेकर बेहतर प्रदर्शन करें। ट्रायल प्रतियोगिता के पहले दिन देश भर से आई लड़कियों ने अंडर 15 व 20 में 10-10 कैटेगरी के विभिन्न भार वर्ग में ट्रायल दिया। ट्रायल के पहले दिन लगभग 550 प्रतिभागियों ने अपने खेल का हुनर दिखाया। इस 4 दिवसीय ट्रायल में 2500 के लगभग प्रदेश भर से लड़के व लड़कियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। एडहॉक कमेटी के सदस्य भूपेंद्र सिंह बाजवा ने बताया कि प्रतियोगिता में विभिन्न कैटेगरी के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। भूपेंद्र सिंह बाजवा ने बताया कि इस ट्रायल प्रतियोगिता के लिए भारत सरकार द्वारा बेहतर व्यवस्थाएं की गई हैं, जिसके कारण इस तपती गर्मी में भी हमारे पास 2500 के लगभग एंट्री आई हैं। उन्होंने बताया कि भारत सरकार की बेहतर व्यवस्था का ही परिणाम है कि खिलाड़ी देश के लिए गोल्ड जीत रहे हैं। सोनीपत में अंडर 20 और अंडर 15 का ट्रायल शुरू है और ये बहुत ही खुशी की बात है कि 2500 के करीब एंट्रीज आई हैं और बच्चों में एक उत्साह है। मैंने देखा कि 4 दिन तक ये ट्रायल चलेंगे। डेली हम लोग 500 से 600 बच्चों को यहाँ पर ट्रायल्स में पार्टिसिपेट कराएंगे। भारत सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतनी सुंदर व्यवस्था यहाँ पे कराई है, हमें इतना सहयोग दिया है। इसी का नतीजा है कि हमारे पास जून महीने में भी देखिए 2500 के करीब एंट्रीज आना एक रिकॉर्ड है अंडर 20 अंडर 15 में। वहीं इस प्रतियोगिता में भाग ले रहे खिलाड़ियों में भी उत्साह देखा जा रहा है। खिलाड़ियों ने बताया कि उन्हें विश्वास है कि वे इस ट्रायल प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा यहां खिलाड़ियों के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। टीम में 50 kg में और मैं यहां से जीत के गोल्ड लेके इंडिया का नाम रोशन करना चाहती हूँ। अंडर 20 की एशियन ट्रायल देने आई हूँ इधर 57 वेट में और मैं चाहती हूँ कि हमारे देश का नाम रोशन हो और मेरी स्टेट का भी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।